प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ और साथ ही धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और इन चैनल को आप पसंद कर रहे हैं। ज़्यादा देर न करते हुए आइए आज का वचन सुनते हैं। जैसे मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों से कहा था कि आज हम बलिदानों के बारे में देखेंगे जो कि परमेश्वर को चढ़ाए जाते हैं, तो हम उन्हीं बलिदानों के बारे में आज बात करेंगे। प्रियो, बाइबल में 5 प्रकार के बलिदानों के बारे में बताया गया है जो कि परमेश्वर को चढ़ाए जाते थे। और ये 5 बलिदान जो हैं उसमें पहला है होम बलि, दूसरा अन्न बलि, तीसरा है मेल बलि और पाप बलि और दोष बलि या फिर अपराध बलि। प्रियो, हर तरह के बलिदान का एक अलग अलग महत्व था, अलग अलग कार्य था, लेकिन उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि होम बलि, अन्न बलि और मेल बलि पर व्यक्ति की इच्छा के अनुसार चढ़ाए जाते थे। यानी अगर कोई चाहता था तो इन बलियों को चढ़ाता था, लेकिन जो बाकी के 2 बलिदान हैं जो कि पाप बलि और दोष बलि, वो कंपलसरी थे, वो ज़रूरी थे हर एक इंसान को करने के लिए। होम बलि जो है वो व्यक्ति की इच्छा के ऊपर डिपेंड था, उसकी इच्छा के अनुसार चढ़ाया जाता था। ये था परमेश्वर की आराधना और भक्ति करने के लिए होम बलि की जाती थी, चढ़ाया जाता था। ये हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं था, जो चाहता था वही इस बलिदान को चढ़ाता था। दूसरा है अन्न बलि, यह भी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार ही था और जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, अन्न बलि मीन्स अन्न की बलि, यानी खेत की उपज को या पकी हुई रोटी को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाया जाता था। और यह अन्न बलि, यह बलिदान जो है परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए चढ़ाया जाता था। अगर परमेश्वर ने किसी पर बहुत अनुग्रह किया है, बहुत चमत्कार किए हैं, बहुत अच्छे बातें, अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, तो वो व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए यह बलिदान चढ़ाता था। तीसरा बलिदान है मेल बलि। मेल बलि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, मेल करना, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना। यह बलिदान इसीलिए चढ़ाया जाता था और इस बलिदान के बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खाना खाते थे। चौथा बलिदान है पाप बलि। प्रियो, पाप बलि जो था वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट था, कंपलसरी था सभी के लिए, क्योंकि इससे पापों का प्रायश्चित होता था, अशुद्धता से शुद्धि होती थी। प्रियो, एक और बलिदान है जिसका नाम है दोष बलि। दोष बलि ये भी कंपलसरी था सभी के लिए, मतलब सभी को यह बलिदान चढ़ाना ही पड़ता था परमेश्वर के सामने। यह बलिदान किस लिए था? अनजाने में किए गए पापों के प्रायश्चित के रूप में यह बलिदान परमेश्वर के सामने चढ़ाया जाता था। मीन्स होम बलि, अन्न बलि और मेल बलि ये व्यक्ति की खुद की इच्छा के ऊपर डिपेंड था कि परमेश्वर को इन बलिदानों को चढ़ाना है या नहीं। लेकिन जो दूसरे 2 बलिदान हैं, पाप बलि और दोष बलि, यह हरेक व्यक्ति के लिए कंपलसरी था, ज़रूरी था, अनिवार्य था। मीन्स अनजाने में किए गए और जानबूझकर किए गए दोनों ही पापों के लिए पश्चाताप की, प्रायश्चित की, बलिदान की आवश्यकता थी। केवल प्रार्थना करना और क्षमा मांगना ही काफ़ी नहीं था। उस वक्त लोग पश्चाताप और नम्रता के साथ, इस आशा के साथ परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाते थे कि परमेश्वर उनकी ऑफरिंग को, उनकी भेंट को स्वीकार करेंगे। प्रार्थना और विनती में वे आने वाले एक और साल के लिए जीवन की पुस्तक में अपना नाम फिर से लिखवाने के लिए, दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना करते थे। प्रियो, लेकिन आज नए नियम के अकॉर्डिंग जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं
हमें ऑलरेडी क्षमा मिल चुकी है, माफ़ी मिल चुकी है। हमें हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में हर साल एंट्री करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये हमारे कर्मों से नहीं बल्कि हमारे विश्वास के द्वारा है। प्रियों, इफिसियों के 2 अध्याय के 4 पद से 6 पद में प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं कि परमेश्वर जो दया का धनी है उसने हमसे प्रेम किया, यहाँ तक कि जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो उसने हमें मसीह के साथ जिलाया। लेकिन फिर भी हम किसी न किसी तरह हम अभी भी अपने पापी स्वभाव के कारण, अपने आदतों की वजह से, संसार के अट्रैक्शन में और शैतान के कार्यों की वजह से, योजनाओं की वजह से स्ट्रगल करते रहते हैं। हालांकि हमें पता है कि हमें पापों की क्षमा और माफ़ी मिल चुकी है और हम अनुग्रह के द्वारा विश्वास के जरिए धर्मी ठहराए गए हैं, फिर भी हम रास्ते से भटक जाते हैं। हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और अपनी कमियों को, पापों को खुद ही हैंडल करने की कोशिश करते रहते हैं। और फिर शैतान अपने कार्य को बड़ी आसानी से कर लेता है और फिर वो हमें परमेश्वर से दूर करता जाता है। प्रियों, पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि इस्राएली अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए मंदिर में बलिदान चढ़ाते थे, उन्हें परमेश्वर की ओर से इंस्ट्रक्शंस मिलते थे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जो भी वफादार लोग थे, ओबेडिएंट लोग थे, उनका पालन करते थे। प्रियों, आज भी परमेश्वर हमें पुकारते हैं, हमें बुलाते हैं, नाम लेकर हमें बुलाते हैं। हमें क्या करना है? हमें हर दिन उस शर्मिंदगी से बाहर आकर, निराश होना छोड़कर हमें परमेश्वर के करीब आना है। हर दिन, हर दिन। ऐसा नहीं कि आज आएं और कल नहीं, हर दिन हमें परमेश्वर के करीब आना है, उसके चरणों में बैठना है, उसकी आराधना करनी है, स्तुति करनी है, उसका धन्यवाद करना है और उसके वचन को पढ़कर उसकी बातों को समझना है और उन वचनों में आगे बढ़ना है। प्रियों, आज हम परमेश्वर को क्या भेंट चढ़ाते हैं? कौन सा बलिदान चढ़ाते हैं? प्रियों, वचन कहता है कि हमें प्रभु से अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से और संपूर्ण शक्ति से प्रेम करना है और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करना है। ये आज्ञा दी गई है। यही परमेश्वर की तरफ से हम सबको आज्ञा दी गई है और इस आज्ञा का पालन करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इस आज्ञा का पालन करें, क्योंकि परमेश्वर इसी से प्रसन्न होते हैं। और यही सबसे बेहतरीन ऑफरिंग है, सबसे बेहतरीन भेंट है जो हम परमेश्वर को चढ़ा दें। साथ ही प्रेरित पौलुस हमें यह भी कहते हैं कि हमें अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करना है और साथ ही इस संसार की तरह नहीं बनना है। संसार में बहुत सारी बातें हमें अट्रैक्ट करती हैं, संसार हमें अट्रैक्ट करता है, लेकिन हमें अपने आप को उन सारे अट्रैक्शन से, डिस्ट्रैक्शन से हमें अपने आप को अलग करना है। और यह एक दिन की बात नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर दिन हमें इसके लिए कार्य करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है। प्रतिदिन पवित्र आत्मा के साथ चलना ज़रूरी होगा। हम जानते हैं कि हम अपने शरीर में फेल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रभु यीशु मसीह पर आशा है, जो हमारी कमज़ोरियों को जानता है, हमारी असफलताओं में भी हमारे साथ रहता है, हमें बचाता है, हमें संभालता है। प्रियों, आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें पुकारा कि तुम कहाँ हो? प्रियों, क्या परमेश्वर नहीं जानते थे कि वो कहाँ हैं? बेशक वो जानते थे, लेकिन
पुकारा उन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार कार्य किया। और वो पहला बलिदान बाइबल में हम देखते हैं कि खुद परमेश्वर ने एक जानवर की बलि देकर आदम और हव्वा को ढकने के लिए ही, वस्त्र बनाने के लिए ही वो बलिदान किया था। ये हम देखते हैं उत्पत्ति के 3 अध्याय के 21 पद में। प्रियो, जैसे आदम और हव्वा के पाप करने के बाद परमेश्वर ने उन्हें पुकारा, वैसे ही परमेश्वर हमें भी पुकारते हैं, हमें आवाज़ देते हैं, हमारा नाम लेकर हमें बुलाते हैं कि हम उसके पास लौट आएं। प्रियो, और जब हम उनके पास लौटते हैं, उनके करीब जाते हैं, तो परमेश्वर हमें वस्त्र पहनाते हैं, धार्मिकता के वस्त्र पहनाते हैं। हम खुद को यीशु के लहू से पाक और साफ करके उनके करीब जाएं, अपने निराशा, कमज़ोरी और पाप में उनके पास आएं, प्रायश्चित के दिन उनकी चंगाई को प्राप्त करें और आनंदित हो सकें, और बिना किसी अपराध के, बिना अपराध बोध और बिना किसी शर्म के उनके साथ रह सकें। थैंक यू।